हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो कोई ऑफर देना गुनगुन के पापा से सीखे। 5 लाख की गड्डी और बिग ब्लैंक चेक लेके अपने आप को कर्ज मुक्त करने चले हैं गुनगुन के पापा राधिका की मम्मी के पास। तो ये सब उनके बहाने हैं ताकि राधिका की मम्मी वहाँ से घिसके और उनकी बेटी आराम से रह सके। यहाँ इतनी ज्ञान की बातें गुनगुन के पापा आप कर रहे हो राधिका की मम्मी से कि जायज़ और नाजायज़ आप जो ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपको पता है नाजायज़ क्या है? आपको तो सही से पता भी नहीं है। जिसका बाप साथ में खड़ा रहता है उसके बच्चे को नाजायज़ नहीं बोलते हैं, चाहे वो बीवी किसी की भी हो। किसी और की बीवी किसी और के पति के संग बच्चा पैदा करे, उस बच्चे को भी नाजायज़ ही बोला जाता है, चाहे उसका बाप सामने ही क्यों ना हो। वो तो नाजायज़ बच्चा है क्योंकि गुनगुन समर की बीवी नहीं है, अभी फिलहाल वो ध्रुव की बीवी है। तो काहे का जायज़ बच्चा वो हुआ। और आप जो इतनी नसीहत दे रहे हो राधिका की मम्मी को, ये नसीहत अगर उस टाइम में आप गुनगुन को दिए होते जब वो घर छोड़ के आपके घर में बार बार चली जाती थी और यहाँ पे अपने घर की चुगलियाँ अपनी मम्मी से करती थी, आपसे करती थी, उस टाइम में अगर उसको थोड़ा सा समझाते कि जाओ अपने घर में रहो, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी सास, यही तुम्हारी मम्मी है, जो भी हो उसको अच्छे से निभाओ और वहाँ की बात यहाँ मत करो, चुगलियाँ मत करो, अपनी ससुराल की बातें अपने ससुराल तक ही रहने दो। अगर आप लोग ये चीज़ अपनी बेटी को समझाते ना, तो ये नौबत गुनगुन के साथ होता ही ना। अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पे और आपको क्या लगता है राधिका की मम्मी कन्विंस्ड हो जाएगी? वो उन औरतों में से नहीं है जो कन्विंस्ड हो जाए। वो अपनी बेटी के साथ ढाल बन के खड़ी है। चाहे आप लोग अपनी बेटी के संग ढाल बन के नहीं खड़े हो पाए, आप तो टाइम टू टाइम आते हो, पिंडदान करके चले जाते हो, फिर टाइम टू टाइम आते हो। जब आपको मौका मिलता है, जब आपको लगता है नहीं अब तो ठीक है, आप पिंडदान कर देना चाहिए, नहीं अब तो ठीक है, अब तो ये कर देना चाहिए, तब आप ठमकते हो। ये पैसे आप गुनगुन के और ध्रुव की शादी में क्यों नहीं लगा दिए? उस टाइम में तो उनको पैसों की कमी हो रही थी। तब राधिका की मम्मी, राधिका के पापा तब वो पैसे नहीं लगाते, आप ही आके लगाते थे क्योंकि आप ही की बेटी की शादी थी। उस टाइम में तो आपके पैसे क्या, आप खुद ही नहीं दिख रहे थे। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें अब बैठ के कर रहे हो, ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। उसी पैसे से एक फ्लैट खरीद दो गुनगुन को और अपने बोलो अपने नाजायज़ बच्चे को लेके उसी में पैदा करे और वहीं पे रहे। और ये घर है राधिका का, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक राधिका उसी घर में रहेगी और उसका जब तक मन चाहेगा रहेगी। कोर्ट जैसे फैसला करेगा उस हिसाब से सब चलेगा। तो इतनी आप मेहनत मुशक्क़त मत करो। पैसे लेके आ रहे हो तो लोगों को खरीदने में लगे हो, क्योंकि हर लोग ना बिकाऊ नहीं होते। आप ही होगे ऐसे जो आप हर जगह बिक जाते होगे। और आपकी वो बेटी जो रेड रंग के कार्डिगन में आज चेंज करके बैठी थी और अपने कपड़े वाले टमी को पकड़े बैठी थी, उसके पास तो एक ही काम है, अपने टमी को पकड़े बैठना, ताकि वही दुनिया में प्रेग्नेंट औरत है। और एक रेड रंग का कार्डिगन पहन लेना, जैसे दिल्ली शहर में बस उसी को ठंड लग रही है और बाकी आप लोग को किसी को तो ठंड लगी हुई नहीं है। एनीवेज देखते हैं आगे क्या होता है फ्रेंड्स, ये कितना माजरा कहाँ तक चलता है। जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।